हो जाए फटाफट से। Welcome to our YouTube channel Genius Glasses. Guess what? Only two bumper sums are remaining, which carries more weightage in examination. So keep focus. So let's see our first sum. Pintu carry. Pintu takes 6 days more than those of Nishu to complete certain work. If they work together, they finish it in 4 days. How many days would it take to complete the work if they work alone? Dear students, first of all we have to read the whole question and then we have to highlight the important sentence. So let's do Pintu, ठीक है, this one is the important one. Pintu takes 6 days more than those of Nishu to complete certain work. So last lecture में मैंने बताया था कि अगर दो है, पिंटू और निशु दो है, तो उसमें से जो पीछे होगा हमें उससे x कंसीडर करना होता है. तो हम वही करेंगे सबसे पहले. ये देखिए यहाँ पे, सो निशु पीछे है, हम उसे x कंसीडर करते हैं. लेट निशु बी x. सो पिंटू क्या हो जाएगा, पिंटू टेक 6 मोर डेज, मतलब उससे वही काम करने के लिए 6 दिन ज्यादा लगते हैं निशु से. सो हम क्या करेंगे, 6 प्लस x. ऑलराइट, अभी ये काम फिनिश करने के लिए उन्हें फुल 4 डेज लगते हैं. सो टू वर्क टुगेदर दे टेक 4 डेज. ठीक है. सी हाउ हैंडसम पिंटू एंड ब्यूटीफुल द निशु इज. सो अभी इन दोनों की दोस्ती है, तो दोस्ती है तो साथ में काम कर रहे हैं, पर जब इन दोनों की कट्टी हो जाएगी तब क्या करेंगे. हाउ मैनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट देयर वर्क अलोन. अभी इसमें ही जो अलोन वर्ड है ना, ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है. क्यों कि अभी इनकी कट्टी हो गई तो अभी अलग अलग काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जब वर्ड अलोन आ जाए तो आपको उन सभी का, जो भी हमने लिया उन सभी का क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है. तो हमने सबसे पहले निशु का x लिख लिया, पिंटू को 6 दिन ज्यादा लगते हैं तो 6 प्लस x लिख लिया. जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, जब दोनों की बट्टी है, तब उन्हें 4 दिन लग रहे हैं. अभी जब कट्टी हो गई, वो अलग अलग काम कर रहे हैं ना, तब हमारे पास जो भी डाटा गिवन है हम सबका रेसिप्रोकल ले लेंगे. तो अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, निशु को अभी कितना वक्त लगेगा, व्हेन शी विल डू दैट वर्क अलोन. यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 डे लिखो तो भी चलेगा, 1 डे में 1 डे नहीं, ओके. ये आपने आगे नहीं लिखा तो भी चल जाएगा. निशु ने कितना लिया, 1/x. मैंने अभी बताया आपको कि जब आप अलोन में लोगे तो उसको आपको रेसिप्रोकल लेना है. सेम आपको सभी के साथ करना है, पिंटू के साथ भी. 1/6 प्लस x. पहले वर्क टुगेदर था, अभी वर्क अलोन होगा. अभी आप यहां क्या लिखोगे, व्हेन दे डू देयर वर्क alone in that certain day it will require 1/4. अब हम यहाँ पे देखते हैं एक बार क्या था. पिंटू, एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट है डाटा समझना क्या है. पिंटू टेक 6 मोर डेज एंड निशु को हमने x कंसीडर किया, तो पिंटू को क्या हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा, 6 दिन ज्यादा लगे हैं. पर ये काम तब इनका 4 दिन में खत्म होगा जब ये दोनों साथ में काम करेंगे. अब दोनों इकट्ठी हो गए, दोनों अलग अलग हो गए, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/, जब कट्टी हो जाएगी तो 1/x प्लस 6, 1/x, 1/4. इस तरह से यहाँ पे आपको कंसिडर करना है. अब इसके बाद बहुत सिंपल है. इसके बाद देखो क्या है, सब डाटा तैयार हो गया है. 1/x प्लस 1/6 प्लस x इज इक्वल्स टू 1/4. मीन्स अभी जो हमने डाटा निकाला ना, यहाँ पे अभी जो हमने यहाँ पे डाटा तैयार किया, ये और ये, यहाँ आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं. देखो ये जो डाटा, इससे हमने क्या किया, एडिशन किया कि 1/x प्लस 1/6 प्लस x इज इक्वल्स टू 1/4. कि अगर एक दिन निशु ने इतना किया, एक दिन पिंटू ने इतना किया, तो उन्हें इतना वक्त लगेगा. तो यहाँ पे आपको एडिशन कर देनी है. अभी आपकी इक्वेशन तैयार हो जाएगी फटाफट, और उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर देंगे. फॉर्मूला मेथड, कंप्लीटिंग मेथड, फैक्टराइजेशन, जो भी इजी लगे आपको. तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये टर्म उधर मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे, और फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं. सो 6 प्लस x इंटू 1, 6 प्लस x.
वहां पे x प्लस 1 हो जाएगा तो इट विल बी x, और नीचे क्या आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस एक्स, आगे यहाँ तक इज इक्वल्स टू 1/4। सो ये हो जाएगा 6 प्लस 2x अपॉन, ये अंदर दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा ना, तो 6x प्लस एक्स स्क्वायर। इज इक्वल्स टू 1/4। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये 4 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा और ये वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2x, और वहां पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6x प्लस एक्स स्क्वायर। 4 अब यहाँ पे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, 6 4 जा 24 प्लस 8x इज इक्वल्स टू 6x प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हम सारे टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे, राइट साइड में 0 करेंगे, जनरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर वहां आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 6x वहां आ जाएगा माइनस 6x, बाकी यहाँ पे क्या है प्लस 24 है और प्लस 8x है, इज इक्वल्स टू हो गया 0। देखो ये प्लस 6 था ना, वहां गया माइनस हो गया उस साइड, ये प्लस भी वहां गया माइनस हो गया, और ये जैसा था वैसा का वैसा मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी इससे आगे सॉल्व करते हैं। So यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर विल बी एज इट इज, माइनस 6x प्लस 8x will become plus 2x plus minus minus bigger number sign plus 24 is equals to 0। अभी यहाँ पे क्या होगा, सेम कंसेप्ट, अगर आपके फर्स्ट टर्म में माइनस आ जाता है उसे सिंपल करने के लिए हम होल डिवाइड बाय माइनस करेंगे, तो जो भी हमारी साइन होगी माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस माइनस हो जाएगी, तो आप यहाँ पे लिख भी लें डिवाइड बाय माइनस साइन, -1 लिखते हैं हम तो इजीली समझ में आता है, वो -1 है, हाँ माइनस बोले या -1 बोलो सेम हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे पॉजिटिव लिख लो, तो डार्क लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा -2x, यहाँ पे हो जाएगा -24 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो माइनस प्लस हो गया है, प्लस की जगह पे माइनस हो गया है। अभी इससे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, बहुत इजी है, ये आप खुद ट्राई करिए, मैं आपको आंसर दे देती हूँ। x इज इक्वल्स टू 6 आपका एक बार आंसर आएगा और एक बार आएगा x इज इक्वल्स टू -4। तो सबसे पहले देखते हैं हमने x को क्या कंसिडर किया था, x क्या था निशु, और ये नंबर ऑफ डेज था, तो डेज तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो नेगेटिव को हम वहाँ पे क्या कर देंगे कैंसिल, ये जो क्वेश्चन है डे के बेस में है ना, इतना टाइम, सो डे कांट बी नेगेटिव, सो हमारा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 6 आ गया। और हमें फाइंड क्या करना था, वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी डेज, कितने दिन उन्हें लगते हैं वो काम अकेले करने में। सो निशु को कितना दिन लगेगा, निशु को x लगेगा, निशु को हमने x लिया था ना, तो उसे 6 डेज लगेगा, और पिंटू को x प्लस 6 लिया था हमने, सो x प्लस 6 कितना हो जाएगा 6 प्लस 6, क्योंकि x की वैल्यू भी 6 ही है, सो 6 प्लस 6 विल बी 12। सो यहाँ पे हमने दोनों का निकालेंगे, पिंटू को और निशु को कितना वर्क लगेगा। सो अगर पिंटू का काम निशु इसको 6 दिन लगे और इसे 12 दिन लगे अकेले अकेले काम करने, मतलब जो काम उनका 4 दिन में हो रहा था अभी उन्हें वो काम करने के लिए ज्यादा टाइम लगा, कट्टी ले ली तो टाइम गया ना। अच्छा ये समझ में आ गया। अभी हम नेक्स्ट सम की तरफ जाएंगे, जो हाँ यस डेफिनेटली वो डिफिकल्ट है, अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम में इजीली समझ में नहीं आता, पर कंसेप्ट क्या है उसके अंदर का वो हम समझ लेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। सो फर्स्ट रीड करते हैं, प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, द स्पीड ऑफ बोट इज स्टिल इन स्टिल वाटर, मतलब रुके हुए पानी में आप कंसिडर करो, इज 12 किलोमीटर पर आवर,
फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो सबसे पहले अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मीनिंग क्या है हम वो देखेंगे डायग्राम में। देखो, तो अपस्ट्रीम फ्लो ऑफ वाटर के अगेंस्ट अगर बोट जा रही, सपोज अब वाटर का जो करंट है, मतलब वाटर का जो फ्लो है इस तरफ से और बोट हम इस तरफ से ले जा रहे हैं, अगेंस्ट ले जा रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। और अगर दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, मतलब वाटर का करंट भी यहाँ पे और बोट भी इस तरह से जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डाउनस्ट्रीम। लिसन अगेन, कि अगर सपोज वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम अप टू डाउन, कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन हमारी बोट नीचे से ऊपर जा रही है, तो अगेंस्ट हुआ ना, तो उस वक्त हम उसे क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम, मींस अपोजिट इन डायरेक्शन। और डाउनस्ट्रीम, सपोज पानी का फ्लो ऊपर से नीचे आ रहा है और हमारी बोट भी ऊपर से नीचे आ रही है, तो उस वक्त हम उसे क्या कहते हैं, डाउनस्ट्रीम। हो गया कंसेप्ट क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या क्या डाटा गिवन है वो देखेंगे। प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। मतलब वापस जाके वो अपने, मतलब डाउनस्ट्रीम जाके वापस वो कहाँ जाता है, अपस्ट्रीम में। तो टोटल टाइम कितना लगा है, 8 hours। टोटल टाइम ये 8 hours है, मतलब ये क्या है, हमें टोटल टाइम गिवन है कि 8 hours लगा है। 36 किलोमीटर ऐसे गया है और 36 किलोमीटर वापस आया है, मतलब डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम की तरफ भी 36 है और अपस्ट्रीम में आते वक्त भी कितना है, 36 से। क्योंकि क्या है ना, रिटर्न टू द सेम स्पॉट, कि अगर मैंने आपको कहा कि आपको यहाँ से लेविट मार्केट तक जाना है और आपको वहां तक जाने के लिए 1 किलोमीटर लगा, तो वापस वहां से घर पे आने के लिए भी 1 किलोमीटर लगेगा, मतलब डिस्टेंस विल बी द सेम। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब वाटर की स्पीड दी है 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। हमें जो फाइंड करना है हम उसे एक्स कंसिडर करेंगे सबसे पहले। ध्यान से सुनना ये सब एकदम। लेट कंसिडर करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी एक्स। ऑलराइट, तो हमने क्या कंसीडर किया, स्पीड हमारा वाटर करंट में एक्स हमने कंसीडर कर लिया। इस समय जहाँ पे स्पीड हो, तो देखो इसको मैं एक वे बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है, उसी वे से सॉल्व करके आना, बहुत इजी हो जाएगा। नहीं, पहले इसको हम लिख लेते हैं, पहले हम सारा गिवन डाटा लिख लेते हैं। यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर गिवन है, हमें कितना गिवन है, 12 किलोमीटर पर आवर, हम उससे भी लिख लेंगे। पहले सारा गिवन डाटा नीचे लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज गिवन 12 किलोमीटर पर आवर। उसके अलावा और क्या गिवन है, हमें डिस्टेंस गिवन है 36 किलोमीटर, वो भी नीचे लिख लेते हैं। जो भी गिवन डाटा है उससे हम पहले नीचे लिख रहे हैं। So distance given is 36 किलोमीटर। उसके साथ नीचे हमें गिवन है टोटल टाइम टेकन इज 8 hours। So यहाँ पे हमने हमारा सारा गिवन डाटा लिख लिया है। अभी हमें क्वेश्चन को समझना है कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। हमने गिवन डाटा लिख लिया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखोगे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे भी सेम लिखोगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्वेश्चन स्पीड बेस्ड में तो उसकी फॉर्मूला हमें लगेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम बिग कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लिखो कि आपने 2 कॉलम बना लिए, एक को आप लिखो अपस्ट्रीम, एक को लिखो डाउनस्ट्रीम के। ये हम अपस्ट्रीम के लिए ले रहे हैं और ये वाला हम यहाँ पे डाउनस्ट्रीम के लिए ले रहे हैं। ये अपस्ट्रीम के लिए है और वो डाउनस्ट्रीम के लिए। अब सबसे पहले आपको जो जो गिवन है वो डाल दीजिए। डिस्टेंस देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस है ऊपर, यहाँ पे जो डिस्टेंस है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है, आपको डिस्टेंस का ये तो पता है कितना गिवन है। यहाँ पे डिस्टेंस हमें गिवन है 36, गिवन डाटा में लिखा था, तो हम डिस्टेंस की जगह पे 36 लिख लेते हैं। सेम अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम में मैंने अभी भी कहा डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे आप 36।
नीचे यहाँ पे टाइम, यहाँ पे भी नीचे टाइम। ओके, अभी जो मैं बता रही हूँ वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए क्या है। यहाँ पे हम स्पीड लिखेंगे 12 माइनस एक्स। नाउ वाई आता है ना, क्यों 12 माइनस एक्स हम क्यों लिखेंगे, तो अभी ध्यान दो। अप स्ट्रीम में हम जा रहे हैं, तो अप स्ट्रीम में कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे क्या होगी, 12 किसकी स्पीड है हमारी, 12 स्पीड बोट की है और x स्पीड वाटर की है। तो वाटर की स्पीड उसमें से क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि वो अगेंस्ट है ना। जहाँ पे आप अगेंस्ट जाते हो तो वहाँ पे माइनस करना है, जहाँ पे आप साथ में जाते हो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस एक्स। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 12 प्लस एक्स। एक बार डाउन स्ट्रीम को समझ लो, अपस्ट्रीम अपने आप समझ जाएगा। डाउन स्ट्रीम में क्या हो रहा है, अगर बोट यहाँ से जा रही है और पानी भी यहाँ से जा रहा है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, फ्लो में दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड। तो हमने वाटर करंट की स्पीड को x माना था, तो x और ये बोट की स्पीड को हमने 12, तो दोनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। पर अपस्ट्रीम में क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है जा रहे दोनों, तो वहां पे क्या लिखेंगे, माइनस। आगे ये कंसेप्ट क्लियर कि अगर आप साथ में जा रहे हैं तो आपको वाटर की स्पीड और बोट की स्पीड को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा और ऊपर आपको माइनस करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे और कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पता होना चाहिए आपको, यहाँ पे कंपल्सरी 12 पहले लिखना है। अगर आपने x पहले लिख लिया तो वो गलत हो जाएगा। अभी मैं उसका रीजन देती हूँ वाई। आप x प्लस 12 लिखो, गलत हो गया, आंसर पूरा गलत। आपको 12 प्लस एक्स ही लिखना है और वहां पे भी क्या लिखना है, 12 माइनस एक्स ही लिखना है। अगर आपने वहां पे x माइनस 12 लिखा, गए आंसर गलत। वाई, द रीजन इज हियर। देखो स्पीड ऑफ रिवर, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं, अंदर लिख लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं स्पीड ऑफ रिवर is less than speed of boat. स्पीड ऑफ रिवर को हमने क्या कंसीडर किया था, x मीन्स लेस देन 12। जो स्पीड बोट का जो स्पीड होगा आप उसको चलाओगे, देखो किससे चलाओगे वो भी हम दे रहे हैं आपको, इससे चलाएंगे ना हम बोट, इससे चलाएंगे तो वो बोट की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी स्पीड ऑफ वाटर से। तो स्पीड ऑफ वाटर मतलब वाटर करंट लेस हो गया, तो वाटर करंट को हमने x कंसीडर किया था, तो x जो है वैल्यू लेस है। तो हम माइनस में सबसे पहले कौन सी वैल्यू लिखते हैं, 15 माइनस 12 ऐसे लिखेंगे ना। तो बिगर जो वैल्यू होती है वो आगे होती है और स्मॉलर वैल्यू हम कहाँ लिखते हैं, पीछे लिखते हैं। तो जो स्मॉल है, स्मॉल कौन है, स्पीड ऑफ रिवर, जिससे हमने x माना था, तो वो कहाँ होना चाहिए, वो पीछे होना चाहिए। अगर सिर्फ इतना बात याद रखो भैया, नंबर आपका आगे आना चाहिए, बस यहाँ तक आगा। इसके बाद बहुत सिंपल है, सिर्फ यहाँ तक आ जाना चाहिए। एक बार मैं पूरा कंसेप्ट रिपीट करती हूँ, तो यहाँ तक आ गया तो उसके बाद बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके बाद। तो स्पीड ऑफ वाटर करंट क्या है, x ले लिया, स्पीड ऑफ बोट 12 जो गिवन डाटा में था, डिस्टेंस लिख लिया, टोटल टाइम लिख लिया। उसके बाद मैंने बताया स्पीड ऑफ रिवर कम होती है स्पीड ऑफ बोट से। रिवर मतलब बोट आप चलाओगे, ठीक है, तो जब चलाओगे तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू रिवर करंट से। तो रिवर करंट हमारा x था, सो x विल बी लेस देन 12, इसलिए हम 12 आगे लिखते हैं, x हम पीछे लिखते हैं। हमने फॉर्मूलाज ले ली, उसमें सब पुट कर दिया। अभी आगे यहां से टाइम निकाल लो, तो टाइम वहां चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 36 अपॉन 12 माइनस एक्स। यहाँ पे भी सेम, t इज इक्वल्स टू 36 अपॉन 12 प्लस एक्स। देखो क्या किया, इसको वहां ले गए और उसे यहाँ ले आए, कर सकते हो ना, एक ही है। इसको आप वहां ले जाओ तो वो यहाँ पे आ जाएगा, आ गए यहाँ तक। इसके बाद दोनों टाइम है और हमें टोटल टाइम गिवन है। अभी आते हैं मेन इसमें, टोटल टाइम 8 आवर्स गिवन है, मतलब दोनों टाइम ऐड होकर क्या हो जाएंगे 8 आवर्स। तो टोटल टाइम गिवन है, तो अभी हम कैसे लिखेंगे, (36 अपॉन 12 माइनस एक्स प्लस 36 अपॉन 12 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8। क्योंकि ऊपर मैंने बताया था टोटल टाइम कितना गिवन है 8, तो आपके पास दो टाइम आ गए। ये टाइम किसका है, ये एक अपस्ट्रीम का टाइम है, ये डाउनस्ट्रीम का टाइम है। दोनों टाइम ऐड करके हमें गिवन है कि 8 आवर्स लगेगा, तो हमने लिख लिया, ऐड कर लिया। अभी यहाँ पे देखो
इधर भी 36 है, इधर भी 36 है, हम इन दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमने कॉमन निकाल लिया। अभी अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन 12 माइनस एक्स। आप रख भी सकते थे पर वैसे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व होना। और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन 12 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, अभी ये जो 36 है हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो वहाँ पे आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड। सो 1 अपॉन 12 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 36। वहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। इसे आप कट करो, यहाँ पे 2 जा, यहाँ पे 9 जा, 4 2 जा 4 9 जा। अभी यहाँ पे अगेन क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वहाँ और फिर आपस में। सो वहाँ पे क्या हो जाएगा 12 प्लस एक्स, ये भी आ जानी चाहिए, 10th में तो आना ही चाहिए। 12 माइनस एक्स और नीचे हो गया आपस में मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई में वहाँ पे क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे बता रही मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हमें ये इसी फॉर्म में गिवन है। देखो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 12 12 जा 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 9। अब यहाँ पे देखो क्या कैंसिल हुआ है, उसे कैंसिल कर दो। यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल। अब क्या बचा, 12 प्लस 12, 12 प्लस 12 होता है 24। बाकी जो जैसा बचा उसको वैसे ही लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 9। अब यहाँ पे होगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उधर मल्टीप्लाई होगा और ये उस साइड। सो 9 इंटू 24 216, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, ओके 288 माइनस 2x स्क्वायर। देखो सारे के सारे जो है 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम करेंगे ताकि हमारा इजी हो जाए और आंसर। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, बोथ साइड्स, ओके। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 108, यहाँ पे आएगा 144 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। सबको हम एक साइड शिफ्ट करते हैं, राइट साइड में 0 आना चाहिए, सबको वहाँ ले आओ, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये वहाँ पे आके नेगेटिव प्लस 108 इज इक्वल्स टू 0। देखो मैंने क्या किया, एक बार वापस बता दी। ये माइनस उधर गया, पॉजिटिव हो गया, ये प्लस उधर गया, वहाँ पे जाके माइनस हो गया, और यहाँ पे तो पॉजिटिव में ही था ना 108, वैसे ही रहा। सो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आंसर आएगा प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। माइनस आएगा, ओके यहाँ पे आंसर हमारा माइनस में आएगा, क्यों 144 बड़ा टर्म है तो उसका साइन यहाँ पे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो हमने इसे बताया था किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसे हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर। फैक्टराइजेशन में ही अच्छे से बताया मैंने किस तरह से सॉल्व करना है। तो एक बार आंसर आएगा x माइनस 6, एक बार आएगा x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू आ गई 6 और x की वैल्यू आ गई माइनस 6। अभी हम क्वेश्चन में जाते हैं। हमने x किससे कंसीडर किया था, स्पीड ऑफ वाटर करंट को ना, वही हमें निकालना था। तो स्पीड जो है वो तो नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो हमारा आंसर आ गया वो पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पे हम जो स्पीड है नेगेटिव की एकदम नीचे, देखो स्पीड जो है नेगेटिव की